बोरवेल में फंसे राहुल को आखिरकार 105 घंटे रेस्क्यू के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया। ऑपरेशन राहुल हम होंगे कामयाब के साथ राहुल के बचाव के लिए लगभग 65 फीट नीचे गड्ढे में उतरी रेस्क्यू दल ने कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। राहुल जैसे ही सुरंग से बाहर आया, उसने आंखें खोली और एक बार फिर दुनिया को देखा। यह क्षण सबके लिए खुशी का एक बड़ा पल था। हर तरफ बिखरी खुशी, राहुल को मिली नई जिंदगी। सुरंग से बाहर आते ही राहुल ने खोली आंखें। राहुल ने देखी एक बार फिर दुनिया। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ सफल। 105 घंटे बाद राहुल को बोरवेल से निकाला गया सकुशल बाहर। जिला प्रशासन के नेतृत्व में टीम की सूझबूझ आई काम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोरवेल में फंसे राहुल को सुरक्षित निकालने के लिए जिला प्रशासन को विशेष निर्देश दिए थे। आखिरकार देश के सबसे बड़े रेस्क्यू अभियान को कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। सुरंग बनाने के रास्ते में बार बार मजबूत चट्टानें आ जाने से 4 दिन तक चले इस अभियान को रेस्क्यू दल ने अंजाम देकर मासूम राहुल को एक नई जिंदगी दी। इस रेस्क्यू के सफल होने से देश भर में एक खुशी का माहौल बन गया है। राहुल को बाहर निकाले जाने के बाद मौके पर मौजूद चिकित्सा दल द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहुल को तत्काल ही बेहतर उपचार के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अपोलो अस्पताल बिलासपुर भेज दिया गया। बहरहाल राहुल साहू के सकुशल बाहर निकल लिए जाने से सभी ने राहत की सांस ली है। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत मालखरोदा ब्लॉक के ग्राम पिहरिद में 11 वर्षीय बालक राहुल साहू अपने घर के पास खुले हुए बोरवेल में गिरकर फंस गया था। 10 जून को दोपहर लगभग 2 बजे अचानक घटी इस घटना की खबर मिलते ही जिला प्रशासन की टीम कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला के नेतृत्व में तैनात हो गई। समय रहते ही ऑक्सीजन की व्यवस्था कर बच्चे तक पहुंच गई। कैमरा लगाकर बच्चे की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ उनके परिजनों से बोरवेल में फंसे राहुल पर नजर रखने के साथ उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा था। उसे जूस, केला, अन्य खाद्य सामग्रियां भी दी जा रही थी। विशेष कैमरे से पल पल की निगरानी रखने के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही थी। आपातकालीन चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था एम्बुलेंस भी तैनात किए गए थे। राज्य आपदा प्रबंधन की टीम के अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NDRF की टीम ओडिशा के कटक और भिलाई से आकर रेस्क्यू की जुटी थी। सेना के कर्नल चिन्मय पारिक अपनी टीम के साथ इस मिशन में जुटे थे। रेस्क्यू से बच्चे को सकुशल निकालने के लिए हर संभव कोशिश की गई। राज्य आपदा प्रबंधन टीम के अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन NDRF की टीम ओडिशा के कटक और भिलाई से आकर रेस्क्यू में जुटी। सेना के कर्नल चिन्मय पारिक अपनी टीम के साथ इस मिशन में जुटे थे। रेस्क्यू से बच्चे को सकुशल निकालने के लिए हर संभव कोशिश की गई। देश
के सबसे बड़े रेस्क्यू के पहले दिन 10 जून की रात में ही राहुल को मैनुअल क्रेन के माध्यम से रस्सी से बाहर लाने की कोशिश की गई। राहुल ने रस्सी को पकड़ने जैसी कोई भी एक्टिविटी नहीं दी, जिसके बाद परिजनों की सहमति और एनडीआरएफ के निर्णय के पश्चात तय किया गया कि बोरवेल के किनारे तक खुदाई कर रेस्क्यू किया जाए। रात लगभग 12 बजे से पुनः अलग अलग मशीनों से खुदाई शुरू की गई। लगभग 60 फीट की खुदाई किए जाने के बाद पहले रास्ता तैयार किया गया। एनडीआरएफ और सेना के साथ जिला प्रशासन की टीम ने ड्रिलिंग करके बोरवेल तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाया। सुरंग बनाने के दौरान कई बार मजबूत चट्टान आने से इस अभियान में बाधा भी आई। बिलासपुर से अधिक क्षमता वाली ड्रिलिंग मशीन मंगवाए जाने के बाद बहुत ही एहतियात बरतते हुए काफी मशक्कत के साथ राहुल तक पहुंचाया गया। आज सेना एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू कर राहुल को बाहर निकाला। मौके पर ही चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण भी किया और बेहतर उपचार के लिए उसे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अपोलो अस्पताल ले जाया गया। बहरहाल 105 से अधिक घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में राहुल साहू को जीवित बाहर निकाला, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। पिता लाला साहू, माता गीता साहू सहित परिजनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कलेक्टर, जिला प्रशासन के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और एनडीआरएफ, सेना, एसडीआरएफ सहित सभी का विशेष धन्यवाद दिया। राहुल की सलामती के लिए जहां दिन रात दुआओं का दौर चला, वहीं घटनास्थल पर इस ऑपरेशन के पूरे होने तक कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित तमाम अफसर रात भर घटनास्थल पर रेस्क्यू पर निगरानी रखे हुए थे। लगभग 105 घंटे से अधिक समय तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में राहुल के सकुशल बाहर आने की घटना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं थी। कलेक्टर शुक्ला ने कहा कि बोरवेल में फंसे होने की वजह से बालक का रेस्क्यू बहुत ही आसान काम नहीं था। सभी की कोशिश थी कि उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। विपरीत परिस्थितियों के कारण जो भी संभव था वह फैसला एनडीआरएफ और परिजनों के साथ मिलकर लिया गया। कलेक्टर ने इस तरह की घटना फिर से ना हो, इसके लिए जिले के अधिकारियों सहित आम नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी स्थान पर बोरवेल को खुला ना रखें। अपने छोटे बच्चों को ऐसे स्थान पर बिल्कुल भी ना जाने दें और स्वयं भी अपने बच्चों को निगरानी में रखें। बोरवेल में फंसे राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू दल ने हर बार कड़ी चुनौतियों का सामना किया। राहुल की रेस्क्यू में बड़े बड़े चट्टान बाधा बनकर अड़ती रही। इस बीच रेस्क्यू टीम को हर बार अपना प्लान बदलने के साथ नई नई चुनौतियों से जूझना पड़ा। मशीनें बदलनी पड़ी। 65 फीट नीचे गहराई में जाकर हॉरिजॉन्टल सुरंग तैयार करने और राहुल तक पहुंचने में सिर्फ चट्टानों की वजह से ही 4 दिन लग गए। रेस्क्यू टीम को भारी गर्मी और उमस के बीच जूझकर लेटकर टॉर्च की रोशनी में भी काम करना पड़ा। इसके बावजूद अभियान ना तो खत्म हुआ और ना ही जीवन और ना ही मौत के बीच संघर्ष कर रहे राहुल ने हार मानी। हम आपसे अपील करते हैं कि अपनी बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था का ध्यान रखें ताकि बच्चों को ऐसी कोई भी परिस्थितियों से, कठिनाइयों से ना गुजरना पड़े। आखिरकार राहुल इतनी मशक्कत के बाद, इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद स्वस्थ सकुशल बाहर निकल गया है, जिससे परिवारजनों में भी खुशी की लहर है।